तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज फिर से आपके सामने विज्ञान किट के कुछ उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा और उनसे क्या सीखना है आपको ये भी बताया जाएगा। वैसे तो यहाँ पर विज्ञान किट आपके सामने पूरी ओपन हुई है, ठीक है, और लेकिन अभी हम सिर्फ 3 चीजों पर बात करेंगे। पहला चीज है ये भारमापी जो है ना, स्प्रिंग तुला जिसको कहते हैं, और दूसरा यहाँ पर है लोलक। ये सेटअप मैंने सेट कर दिया है जी क्लैंप पे, कैसे सेट किया जाता है वो भी हम आपको बता देंगे। और तीसरा है टेम्परेचर आजकल बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है ना, कभी ठंडी बढ़ जाती है कभी घट जाती है ना। तो तापमान मापना भी हम आपको सिखाएंगे और दिखाएंगे किस तरीके से हमारा थर्मामीटर एकदम एग्जैक्ट तापमान देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ये सेटअप दिख रहा है, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये है क्या। यहाँ पर एक जी क्लैंप है। जी क्लैंप कुछ इस तरीके से होती है। इसको जी क्लैंप कहते ही इसीलिए है क्योंकि ये जी के जैसा है। देखो ऐसे ही तो जी बनाते हो ना। इससे क्या करते हैं, इससे 2 चीजें हम बता सकते हैं। पहली चीज तो ये किसी चीज को उठा सकता है, जैसे देखा हो ट्रैक्टर में या कार में पहिया खोलने के लिए जग लगाते हैं ना, ऐसे ऐसे घुमाते जाते तो पहिया को उठा देता है ना। तो एक तरीके से उत्तोलक की तरीके से भी हम इसको बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई चीज रखोगे और जैसे जैसे कसते जाओगे वो उसको ऊपर को उठाता हुआ चला जाएगा। दूसरा चीज, इसमें 2 स्क्रू लगे हुए, एक यहाँ से है और एक यहाँ से है। यहाँ वाले का काम यह है कि अगर इसमें कोई रॉड आप फंसाते हो इस होल में तो उस रॉड को कस लेगा, पकड़ लेगा, ठीक है। और ये वाला क्या है, इसको बोर्ड में फंसाया जाता है, चाहे आप मेज में लगा सकते हो, जैसे मैंने बोर्ड में लगा दिया है इस तरीके से, ऐसे लगा के स्क्रू टाइट कर दिया, उसको अच्छी तरीके से पकड़ लिया है। यहाँ पर है ये लोलक, ये एक बॉल है भारी सी, ये इसमें लटकी हुई है और ये धागा है। अगर मान लीजिए इसकी धागे की लंबाई L है, क्या है L, और अभी ये जिस स्थिर बिंदु पर यहां पर है ना, ये मान लो इसका बिंदु है O, क्या चीज है, इस पर कौन कौन से बल कार्य कर रहे होंगे। एक तो सीधी सी बात है कि अगर ये लटक रहा है नीचे की तरफ, इसका मतलब धरती का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इस पर काम कर रहा है ना, इसको अपनी नीचे की तरफ खींच रहा है। और गुरुत्वीय त्वरण कितना रहता है, जी रहता है, उस त्वरण से इसको खींच रहा है, जो कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर आप छत से गिरोगे तो इस स्पीड से गिरोगे, 1 सेकंड में 9.8 लगभग 10 मीटर, 1 सेकंड में लगभग 10 मीटर। ये आपकी छत भी होगी तो बहुत ज्यादा होगी, कितनी, 1 2 3 मीटर होगी, नहीं 4 मीटर होगी। मतलब 1 सेकंड से कम समय लगेगा ऊपर से नीचे गिरने में। अगर 10 मीटर ऊंचाई की कोई छत है, मतलब 3 मंजिला इमारत है अगर कोई, वहां से अगर आप गिरते हो 1 सेकंड लगेगा नीचे धम्म से गिरने में, इतनी स्पीड से गिरोगे। ये गुरुत्वीय त्वरण होता है जी, जिस त्वरण से धरती प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। अब बेटा देखो, ये लोलक जो है इससे हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। पहली चीज तो जैसे झूला देखा होगा, झूला भी तो झूलता है ना, तो वो क्या करता है, दाईं तरफ जाएगा बाईं तरफ जाएगा, ऐसा होता है ना। तो अगर मान लीजिए ये इसका स्थिर बिंदु है, ये O पे स्थिर है, ठीक। हमको पक्का पता है कि अगर मैं यहां खड़ा हो जाऊं और इसको लेके आऊं, यहां पे खड़ा हूं मैं, ना आगे जाऊंगा ना पीछे जाऊंगा, ठीक है। ये मेरे नाक के पास है, अगर मैं यहां से इसको छोड़ूंगा तो ये क्या दोबारा मेरी नाक पे आके लड़ेगा, नहीं लड़ा। क्यों नहीं लड़ा, क्योंकि इस पर लगातार धरती जो है नीचे की तरफ अपना बल लगाकर खींच रही है, तो हर बार इसका जो दाएं बाएं जाने का काम है वो अवरोध हो रहा है, उस पर रुकावट आ रही है। धीरे धीरे दाएं बाएं करना बंद करके और अपनी साम्य स्थिति में आ जाएगा ना। तो कहने का मतलब यह है कि जब इस लोलक को
इस पेंडुलम को अगर मान लीजिए हम यहां से विस्थापित कर देते हैं, मान लो ये हमारा ए बिंदु है, कौन सा बिंदु है, ए बिंदु है, यहां से विस्थापित करते हैं तो आगे ये कहां तक जाता है वो आपको नोट करना है। कहां तक, यहां तक पहली बार में आया है, फिर चेक करते हैं, ये है, नहीं गया वहां तक भी, रुक जा फिर से, ये ए पे आया है ना, जहां तक जाएगा वहां हम ध्यान रखेंगे, यहां तक आया है ना, यहां तक आया है ना, अरे दोबारा में कम होता जाएगा, यहां से छोड़ के देख लो, इतना ही आएगा इससे ज्यादा नहीं आएगा। ये मान लो बी पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, बी, यहां से छोड़ूंगा तो ए तक आएगा, पहली बार में आया ना ए तक। तो देखो बेटा, जब ये लोलक, ये बीच का इसकी माध्य स्थिति है, कौन सी स्थिति है, माध्य स्थिति, अगर इसको हम एक तरफ ला के विस्थापित करके छोड़ देते हैं तो जितने के बीच में ये आ रहा है जा रहा है वो इतना एरिया कवर कर रहा है ना, इसे अगर मैं आपको बताना चाहूं यहां से यहां तक का एरिया कवर कर रहा है ना, ये कर रहा है ना, तो ये जो यहां से यहां तक का इसका विस्थापन है ये इसका आयाम है, क्या है, आयाम, क्या चीज है, आयाम। और देखो बेटा, जब अगर मान लीजिए इस स्थिर बिंदु को अपने यहां से हम अगर ऐसे मिला देते लाइन से ये, और यहां तक ले आए तो यहां से कुछ कोण भी बनने लगा ना, बनने लगा ना, इस तरफ भी बनेगा और इस तरफ भी बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इसको कहते हैं कोणीय विस्थापन। क्या कहते हैं, जितना कोण यहां बन रहा है इस वाले के इस माध्य स्थिति से, ठीक है, ये क्या है, कोणीय विस्थापन। एक विस्थापन यहां पर हो रहा है माध्य स्थिति से बाईं तरफ और दाईं तरफ, दूसरा यहां भी तो कोण के रूप में हो रहा है ना, इस विस्थापन को आयाम कहते हैं और इस विस्थापन को कोणीय विस्थापन। अगर हम इसको मिलाना चाहें तो ऐसे आके इसमें ये मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। अब बेटा देखो, अगर हम इसका आवर्त काल निकालें, आवर्त काल होता क्या है, आवर्त का मतलब, आवर्त मतलब होता ही है आना और जाना, है ना, आना और जाना। मतलब अगर यहां से हम देख लें, यहां से अगर हम विस्थापित कर रहे हैं, मान लो चाहे यहां से चाहे यहां से, अगर यहां से हम गिनना चाहें तो यहां तक लाके अगर छोड़े हैं, ठीक है, तो वहां गया फिर आया फिर आया, अब बीच स्थिति से, बीच स्थिति से इधर भी जाए और फिर इधर भी जाए, फिर लौट के यहीं आए, या यहां से मान लो जाए और आए, जाए और आए, तो इसका एक पूरा चक्कर दोनों तरफ का हो गया, इधर से गया और लौट के फिर अपनी जगह पे आया, या यहां से मान लो तो इधर गया फिर लौटा, इधर भी गया और फिर यहां आया, है ना। तो इस पूरे एक राउंड को कहते हैं आवर्त काल। क्या कहते हैं, काल का मतलब समय, मतलब जितना समय इसको लगा आने में और जाने में वो होता है आवर्त काल, और कैपिटल टी से दिखाते हैं, टी मतलब टाइम, है ना। और ये आना जाना इसका कम और ज्यादा हो सकता है, कैसे, जैसे यहां से अगर हम छोड़ रहे हैं, इतनी दूर तक जा रहा है, ऐसे चल रहा है ना, अगर हम लंबाई इसकी घटा देते, मान लो हम इतने पे कर देते, तो क्या जल्दी आ जा रहा है, आ? यहां पे कर दिए, टाइम चाहे देख सकते हो अगर देखना चाहो तो, लेकिन आप इसको गिनोगे, मैं टाइम देखूंगा। अभी ये हमारी घड़ी मान लो यहां पे लाते हैं, सेकंड वाली सुई यहां पे लाते हैं, ठीक है, मैं यहां पे रेडी रखता हूं इसको, जैसे यहां पे आएगा आपको इसको दोलनों की संख्या गिननी है, ठीक है।
गलत गिन रहे हो। मैंने क्या कहा था, यहां से यहां तक जाए फिर आए तो एक बोलो। क्या बोलो? एक। अब की फिर से देखो, ये सुई कहां पे है, मैं देख रहा हूं। मैं यहां पे लाके इसको तब शुरू करूंगा, ठीक है? अभी आने वाली है। तब तक मैं रेडी कर लेता हूं, जैसे ही आएगी तैसे ही शुरू हो जाएगा। आ गया है? कैसे गिनना है पता है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखो 30 सेकंड में 20 तक इसने किया है। 30 सेकंड में इसने कितने? 20 चक्कर पूरा किए हैं। अब एक बार मैं इसकी लंबाई घटा देता हूं, इतने पे कर देता हूं, यहां से फंसा लेता हूं। लंबाई घट गई। फिर शुरू करेंगे। 30 सेकंड में 20 बार लिया था ना। 20 बार था कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। अब यहां से देखना, अब की बार मैं टाइम देख लेता हूं। अभी ये टाइमिंग 30 सेकंड का लिया था ना। यहां शुरू कर रहा हूं जब ये सुई आ जाती है यहां पे पौने पे। चलो यहां पे देखते हैं 12 वाले, तब तक सेट कर लेता हूं। यही तो है, 12 पे आ जाए तो। रेडी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बस बस, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जब मैंने लंबाई घटा दी तो 23 बार तक हो गया। 30 सेकंड में कितना? 23 बार, 23 बार। इसका मतलब क्या हो गया? लंबाई घटी तो जल्दी आने जाने लगा, है ना? टाइम कम लेने लगा। और लंबाई बढ़ा देते तो फिर से चलो टाइम देख लो तो 30 सेकंड पे शुरू करूंगा। एक, दो, तीन, चार, 5, 20। बस हो गया टाइम पूरा हो गया। ये देखो, मतलब फर्क पड़ रहा है। एक बार फिर से घटा के देख लेते हैं। आए और घटा दें? लो और घटा दिया, इतना कर देते हैं। शुरू करने जा रहा हूं। टाइम हो जाए 30 पे आ जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27 बार। देखो आ गया 30 सेकंड में 27 बार। 30 सेकंड में कितनी बार? 27 बार। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि लंबाई पर डिपेंड कर रहा है। जो इसकी धागे की लंबाई है अगर वो घटाई बढ़ाई जाती है तो आवर्तकाल इसका घट बढ़ जाता है ना। तो दो चीजों पर निर्भर किया बेटा। कौन कौन सी चीजों पर? लंबाई पर, जो ये लंबाई है इसकी, इस पर निर्भर कर रहा है, और जो धरती इसको खींच रही है उस पर तो कर ही रहा। मतलब जो आवर्तकाल है वो दो चीजों पर निर्भर कर रहा है। किस पर? एक लंबाई पर और एक गुरुत्वीय त्वरण पर, है ना। अच्छा, जब इसको ऊपर ले जाते हो, धरती से जितना ऊपर ले जाओगे तो इसका मान घटता जाएगा ना, है ना, घटता जाएगा ना। लेकिन लंबाई जब कम होती जाती है तो इसका आवर्तकाल का मान तो बढ़ता बढ़ता जाता है? भाई टी बराबर एल अपॉन जी अंडर रूट के अंदर और यहां पर 2 पाई, ये आवर्तकाल का फार्मूला होता है। ये क्या बताता है कि आवर्तकाल लंबाई बढ़ने पर बढ़ जाता है, लंबाई बढ़ने पर। ठीक है भाई, इसके ऊपर वाला इसके समानुपाती होता है और नीचे वाला व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुरुत्वीय त्वरण कम होगा तो बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ेगी तो बढ़ जाएगा। आवर्तकाल का मतलब एक चक्कर पूरा हो जाए उसका उतने में कितना समय लगा, है ना। और जो हम लोग चेक कर रहे थे कि 30 सेकंड में कितनी बार, अगर 1 सेकंड का निकालें, कितने सेकंड का? 1 सेकंड का, तो 30 से भाग हो जाएगा ना। 27 बटे 30 करेंगे ना इस वाले के हिसाब से। इसके हिसाब से करेंगे तो 23 बटे 30 करेंगे, इसके हिसाब से करेंगे तो 20 बटे 30 करेंगे, है ना। तो कहने का मतलब 1 सेकंड का जो निकलता है, कितनी बार इसने चक्कर मारा है, उसको कहते हैं आवृत्ति। क्या कहते हैं? आवृत्ति। क्या कहते हैं बेटा? आवृत्ति। एक चीज हमने जाना आवृत्ति, दूसरा चीज हमने जाना आवर्तकाल, तीसरा जाना आयाम, चौथा जाना कोणीय विस्थापन। देखो बेटा, 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है, वो क्या हो गया? आवृत्ति हो गई। अब एक राउंड पूरा आने में जाने में, जैसे यहां छोड़ा तो जाने में और फिर यहीं तक आने में जितना समय लगे वो आवर्तकाल है। आवर्तकाल क्या है कि एक राउंड मार के आओ, घूम के आओ, यहां से जाओ घूम के आओ, जितना समय लगाओगे वो आपका आवर्तकाल है। लेकिन आवृत्ति क्या है कि 1 सेकंड में कितनी बार आ जा रहे हो, 1 सेकंड में कितनी बार आ जा रहे हो, वो क्या है? आवृत्ति है। बात समझ में आया? क्लियर है? 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा ले वो आवृत्ति है, और चक्कर एक राउंड लगाने में जो समय लगे वो क्या है? आवर्तकाल। तो थोड़ा सा अंतर है, ध्यान देना तभी समझ में आएगा। भाई 1 सेकंड में ये 2-3 बार आ जा सकता है ना। 1 सेकंड में 2-3 बार आ जा सकता है। अगर हम इसको एकदम छोटा कर दे, यहां तक पहुंचा देते, यहां तक, और छोड़ते, जल्दी जल्दी कर रहा ना ये 1 सेकंड से भी कम समय ले रहा ना, है ना। लेकिन जब यहां ले आ दिए तो थोड़ा ज्यादा समय लेगा कि नहीं लेगा? कहने का मतलब 1 प्रति सेकंड, 1 सेकंड में कितनी बार आ रहा जा रहा, कितनी बार आ रहा जा रहा। मतलब आवृत्ति को अगर हम ऐसे दिखाएं तो ये कह सकते हैं 1/T, मतलब आवर्तकाल 1 सेकंड में कितने आवर्तकाल कर रहा है, 1 सेकंड में कितने आवर्तकाल कर रहा है, वो होती है आवृत्ति। और एक आवर्तकाल करने में जो समय लगता है वो उसका आवर्तकाल, मतलब एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है वो उसका क्या है? आवर्तकाल। क्लियर हो रही बात? आवृत्ति क्या होती है कि 1 सेकंड में कितनी बार वो अपना चक्कर पूरा कर ले रहा है। और आवर्तकाल क्या है
कि एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लग रहा है, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लग रहा है। और ये डिपेंड किस पर कर रहा है, धागे की लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण पर। बात क्लियर हो गई, ये समझ में आ गया लोलक।